तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पल्स पे बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सभी को यहाँ पे एग्जाम से जस्ट पहले क्वालिटी कंटेंट जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और बच्चों, ये जो कंटेंट है ये आप यदि यहाँ से पढ़ रहे हो तो आपकी मैथमेटिक्स की जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को बच्चों ये अलग ही लेवल तक लेकर चला जाएगा। और जो बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं कि सर मैथमेटिक्स मुझसे नहीं हो रहा है, वो बच्चे भी मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो बच्चों, इस क्लास से पहले हमने अभी तक जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो था उसके हमने 4 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में जो था वो बेसिक का कॉन्सेप्ट जो थे उनका डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने 3 लेक्चर और कर लिए जिसमें हमने PYQs और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने उनमें सोल्व किए हैं। कल किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोर था, डीजे का और भी बहुत सारा शोर था, इस वजह से वीडियो जो था वो एडिट नहीं कर पाए। तो इसके लिए सभी से अपोलाइज बच्चों। और अभी आज हम बिना किसी देरी के बच्चों शुरू करते हैं। और आज हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है CBSE में आए हुए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और बच्चों इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और आज ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स पे आज ये हमारे लास्ट क्लास रहने वाली है। इज इट क्लियर? सो अभी बिना देरी के बच्चों स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन 1 देखो क्या है। A 2-digit number is obtained by either multiplying sum of digits by 8 and adding 1 or by multiplying the difference of digits by 13 and adding 2. Find the number। मतलब 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, बताया था ना क्या करना होता है। सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर है वो कंसिडर कर लो, करो कंसिडर। लेट द 2 डिजिट नंबर बी टेन एक्स प्लस वाई, where x and y are digits, where x and y are digits। ठीक है सर, डिजिट्स, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है। ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन, एक 2 डिजिट का नंबर आप कब ऑब्टेन करोगे उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। बाई आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ डिजिट्स बाई 8, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप एक 10x प्लस वाई नंबर को ऑब्टेन करोगे। कब ऑब्टेन करोगे? जब सम ऑफ डिजिट्स को, किसको? सम ऑफ डिजिट्स को किससे मल्टीपल करोगे? 8 से मल्टीपल करोगे, ठीक है। उसके बाद में एडिंग 1, तो एडिंग क्या कर दोगे? प्लस 1। और इसको थोड़ा और सोल्व कर लो। देखो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 8x प्लस 8y और प्लस 1, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो ये हो गया 2x माइनस कितना 7y इज इक्वल टू कितना 1। इसको इक्वेशन क्या नाम दे देना? 1 नाम दे देना इसको। इसके बाद में हमारे पास में दूसरा केस क्या बोला है वो भी ध्यान से सुनो। एंड अगेन दूसरा केस क्या बोला है देखो। दूसरे केस में हमें ये बोला गया है कि एडिंग 1 इधर ये केस दे दिया हमें एक तो, और दूसरा केस बोला और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 13 एंड एडिंग 2, एडिंग 2। थोड़ा 2 को बढ़िया लिख देते हैं, ठीक है। 13 भी किसी को दिख नहीं रहा तो 13 है यहाँ पे, ठीक है। डिजिट्स बाय 13 मतलब अब क्या करना है? दूसरा केस क्या है? ये है कि 10x प्लस वाई को ऑब्टेन करोगे। कब ऑब्टेन करोगे? either this or that, or by multiplying the difference, multiplying by difference, तो difference हो गया x माइनस वाई by 13 and adding 2 और प्लस कितना 2। यहां से क्या निकल के आएगा देखो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 13x माइनस 13y और प्लस कितना 2। यहां से इसको उधर ले जाएंगे, इस बार 13x बढ़ा है ना इधर, तो इसको इधर ले आए, इधर कितना बचा 3x माइनस 14y और प्लस 2 इक्वल टू कितना 0 बचा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो लिख लो 3x माइनस 14y इक्वल टू माइनस 2, इक्वल टू माइनस 2। इसको इक्वेशन नाम दे दो सेकंड। अब बच्चों वही बात है, अपन को x और y की वैल्यू चाहिए फर्स्ट और सेकंड से, तो फर्स्ट और सेकंड को अपन सोल्व करेंगे। तो हमें पता है सर एलिमिनेशन से सोल्व करते हैं हम तो बार बार। इसके पास 2 तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके पास 3 तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 विद 3
एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो इंटू कितना 2। यहां से अब अपने पास में क्या आएगा, हमने क्या किया बच्चों, फिर से ध्यान से देख लो एक बार। इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, देखो देखिए जल्दी से, यहाँ पे तो हो गया कितना 6x माइनस 21y इक्वल टू कितना 3। इसको 2 से करोगे कितना आएगा 6x माइनस 28y इज इक्वल टू कितना -4। ठीक है सर, ये माइनस प्लस और ये भी प्लस। देखो ये बच्चों इससे हो गया कैंसिल आउट। यहाँ में कितना बचा 7y इक्वल टू 7। इट्स इंप्लाइज y इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया 7/7 इक्वल टू कितना 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, अब इक्वेशन 1 देखो क्या है 2x माइनस 7 इंटू वाई इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया बच्चों 2x इक्वल टू कितना आ गया 8। इट्स इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया 4। ये x और y की जो वैल्यू आ गई है, सो द नंबर 10x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 40 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 41। सो द 41 इज द नंबर विच इज ए 2 डिजिट नंबर। इज इट क्लियर और नॉट? तो अपने पास में 41 वो नंबर आ गया है जो 2 डिजिट का नंबर था। तो बच्चों मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, आपको इतना ही पता होना है कि 2 डिजिट की जो नंबर की जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें हम 10x प्लस वाई नंबर को कंसिडर करेंगे। x और y अपने पास डिजिट्स है और रिवर्स यदि बोल देता है तो 10y प्लस x हो जाता है, और बाकी क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आपको करते जाना है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? क्लियर हुआ तो क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। तो क्या है कि क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ रो बना के खड़े हुए हैं। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 2 रोज लेस। यदि एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाता है तो 2 रोज जो है वो कम हो जाती है। इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ए रो, एक स्टूडेंट यदि रो में कम हो जाता है, देयर कुड बी 3 रोज मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो अपन को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं, तो अभी करते हैं। देखो इसको भी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी मैं आप बात करूँ, देख इसकी बात करते हैं अपन, बाकी सारी कहानी छोड़ो। कि एक रो है उसमें मैं मान लेता हूँ कि कितने बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे दिख रहे हैं कि सबको बच्चे 1 2 3 4 5 6 और 7 एक रो में बच्चे। मैं कह रहा हूँ ऐसी कितनी रो है? ऐसी रो है 4 रो है। ऐसी कितनी रो है? 4 रो है, ठीक है ना। ऐसी कितनी रोज है अपने पास? 4 रोज है। तो मैं कहता हूं बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? देखो ये कितना है 4 है और ये कितना है 6 है। तो मतलब 4 × 6 यदि आप करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे क्या? यस और नो? तो सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकलते हैं सर? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो इंटू नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने का क्या तरीका है बच्चों? यही तो तरीका है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो एंड ए नंबर ऑफ रोज। यही तो तरीका हुआ ना। क्या तरीका हुआ? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो 1 रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो एंड नंबर ऑफ रोज। ये तरीका है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो जल्दी से। स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। रोज में खड़े हैं तो अपन कंसिडर कर लेते हैं कि भाई जो रो है नंबर ऑफ रोज है वो तो अपने पास में कितनी है? x है। नंबर ऑफ रोज तो कितनी है? लेट द नंबर ऑफ रोज बी x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो बी y. It implies total number of students is equal to कितना? x into y. मतलब
इसको एक बार टी नाम दे दे, क्या टी इक्वल टू कितना x इंटू वाई। इक्वेशन नंबर कौन सी 1। समझ आई कि अभी भी समझाया ना मैंने आपको कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, यदि आप ये काम करते हो तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला है इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन रो। अब स्टूडेंट एक्स्ट्रा हुआ है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो क्या हुआ बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हर एक रो में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गया। तो अरे स्टूडेंट तो कितने हैं रो में, y है, तो एक स्टूडेंट यदि एक्स्ट्रा हुआ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कितने हो गए रो में, y+1 हो गए। देखो ठीक है, फिर क्या बोला है देयर कुड बी 2 रोज लेस, और रो के जो नंबर थे वो 2 लेस हो गए, तो 2 रे लेस हो गई तो अपने पास नंबर ऑफ रोज तो थी x, तो 2 लेस हो गए तो कितनी हो गई x-2। इन दोनों को अभी भी मल्टीपल करोगे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, तो वो कितना आएगा, टोटल के इक्वल ही आएगा। आएगा सर, ये इक्वेशन सेकंड आ गई, लेकिन इसको थोड़ा और फर्दर सोल्व कर लेते हैं। t इक्वल टू कितना देखो, इसको सोल्व करोगे तो x इंटू वाई हो जाएगा क्या, xy प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आप देखो xy तो आपका t है, तो यहाँ पे t पुट करोगे तो t इक्वल टू t प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2। ठीक है, तो t से t कट जाएगा, यहाँ पे आया x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड क्लियर है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या हुआ कि आपके पास में क्या बोला है, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ए रो, इस बार एक स्टूडेंट कम हो गया, तो स्टूडेंट पहले y थे तो अब कितने हो गए, y-1 हो गए। देयर कुड बी 3 रोज मोर, तो कितनी रो एक्स्ट्रा बनानी पड़ी, 3 रो एक्स्ट्रा बनानी पड़ी, तो x+3 एक्स्ट्रा ये हो गई रोज, और ये भी कितना किसके इक्वल होगा, टोटल के इक्वल होगा। तो टोटल यहां से कितना आएगा बच्चों, देखो जल्दी से, x इंटू वाई और माइनस के x और प्लस के कितना 3y और माइनस कितना 3। बिल्कुल सही चल रहे हैं बच्चों, यस सर। तो यहाँ पे t जो है वो कितना है, xy है या फिर xy है वो t है, तो ये तो कट के आ जाएगी 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -x प्लस 3y और -3। सबको इधर ले आओ, x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू कितना 0। इक्वेशन नाम दे दो इसको थर्ड। अब सेकंड से और थर्ड से अपन x को एलिमिनेट कर लेते हैं। नाउ बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू कितना 0। करो सोल्व बच्चों, माइनस प्लस माइनस, x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना बच्चा y माइनस 5 इक्वल टू 0। इट्स इंप्लाइज y इक्वल टू कितना आ गया, देखो y इक्वल टू कितना आया 5 आया है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए ना क्लास में, तो वो तो कितने x इंटू वाई है, तो y की वैल्यू 5 आई तो x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। नाउ फ्रॉम 1 से तो काम नहीं चलेगा, सेकंड से। नाउ फ्रॉम सेकंड, तो देखो कितना आया, x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। 10 माइनस 2 कितना 12, x इक्वल टू कितना आ गया 12। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे बच्चों, 12 इंटू 5 कितना 60। सो t इक्वल टू 12 इंटू 5 इक्वल टू कितना 60, नीचे लिख देना। हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज, अच्छा, हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 60। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए अपने पास में, 60 आ गए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हमने बहुत इजीली देखो देख लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं जल्दी से। अच्छा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, बिल्कुल यही सिमिलर क्वेश्चन है, 2 डिजिट का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी जल्दी से देखो करते हैं सोल्व। देख लो इसको एक बार जल्दी से सारे बच्चे वापस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको सारे बच्चे एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार देखिए, आपसे सोल्व होता है क्या। यदि आपसे सोल्व नहीं होता है उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन एक बार आप खुद वीडियो को पॉज कीजिए और खुद के प्रिपरेशन को चेक कीजिए क्या कि आपने जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको सिखाया है उस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आपका सोल्व होता हुआ आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से पकड़ा नहीं है अभी भी, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको चेक कीजिए कि आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो तो अब हम सोल्व करते हैं इसको। देखो क्या है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो बस ऐसा क्वेश्चन दिखते हैं। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि लेट द 2 डिजिट नंबर
be x and y, where x and y are digits, where x and y are digits. क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो क्लियर है, तो यहां से देखो क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट्स, तो क्या है सम ऑफ डिजिट्स, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 9। इक्वेशन कौन सी 1। नेक्स्ट में क्या बोला है, इफ 27 एडेड टू इट द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स। दूसरे केस में बोला है 10x प्लस वाई जो नंबर है इसमें आप 27 यदि ऐड कर देते हो तो आपका नंबर जो होगा वो डिजिट्स है उनको रिवर्स कर लेगा, मतलब x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x चला जाएगा। ठीक है सर, इसको फर्दर और सोल्व करोगे कितना आएगा, देखो इधर तो आया 9x, इधर इसको उधर भेजो या इसको इधर ले आए, इधर ले आते हैं सर, इधर 9y इक्वल टू कितना, ये 27 उधर गया माइनस के 27, x माइनस वाई इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर कौन सी, सेकंड। दोनों को सोल्व करो। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव क्या आएगा, देखो देखे जल्दी से, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू -3। ऐड करो तो ऐड करो, माइनस करो तो माइनस करो, ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 2x इक्वल टू कितना 6, x इक्वल टू कितना 3, x 3 आ गया है तो y निकाल लो बाई इक्वेशन 1। क्या आएगा, 3 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। नंबर क्या है, सो अगर नंबर 10x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 10 इंटू कितना 3 प्लस 6, इट्स इम्प्लाइज 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना 36, हेंस द नंबर इज 36। देखो क्वेश्चन ये भी हमने बहुत इजीली सोल्व कर दिया है। वो जो सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सीधी सीधी लैंग्वेज में लिखे हुए आएंगे, आपको केवल और केवल इन वर्ड प्रॉब्लम्स की जो प्रॉब्लम है उनको एकदम कैच कर लेना है कि कहाँ क्या बोल रहा है, फिर ये अपने आप सोल्व हो जाएंगे। मैं बार बार बच्चों को यही कहता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन है उनको यदि आपको ठीक से समझना है और यदि आपको करना है तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि बेटा उठ जा तो उठ जा, वो बोलता है बैठ जा तो बैठ जा, वो कहता है लेट जा तो लेट जा, वो कहता है दौड़ लगा तो दौड़ लगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको कहानी सुनाता जाता है वैसे वैसे उसकी कहानी सुनते जाना है आपको, और उसके बाद में क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो जल्दी से पढ़ो आप लोग, इसको भी एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कीजिए कि आपसे हो रहा है क्या। सर करेंगे, आपकी बात मानेंगे हम, एक बार पॉज करते हैं वीडियो को, तो करो पॉज और सोल्व करो। देखें ऐसा क्वेश्चन भी मैंने एक करवाया था आप लोगों को, याद है क्या आपको? सर याद तो है, एक दिन आप पैसे के क्वेश्चन करवा रहे थे उसमें क्वेश्चन ऐसा आया तो था, तो आया था तो वही क्वेश्चन है बच्चों। देखो इसमें क्या है, ए मैन बाई पोस्टेज स्टाम्प्स ऑफ डिनोमिनेशन 25 पैसे, इस बार पैसे का क्वेश्चन है ना, रुपी नहीं है यहाँ पे, एंड 50 पैसे फॉर RS10। मतलब एक मैन है उसने कुछ पोस्टेज खरीदे हैं जिनकी कुछ कॉस्ट जो है वो कुछ ऐसी है कि 25 पैसे के है और कुछ है 50 पैसे के है। समझ आ रहे हैं कितने के, कुछ तो 25 पैसे के कुछ 50 पैसे के है। ठीक है, इसके बाद में उसने 10 रुपए के खरीदे। तो मैं फिर आपको बता रहा था कल परसों, मैंने बोला बेटा कि आपके पास में 4 नोट है वो तो मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ के है, 5 नोट है वो 500 के है, तो दोनों को ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा ना। ठीक है सर, ऐसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 5 चॉकलेट जो है वो 40 रुपए की आ रही है और इधर 4 चॉकलेट है वो 100 रुपए की आ रही है। तो यदि आप इतनी दोनों खरीदोगे तो आपके पास में जो टोटल पैसे आपकी पॉकेट से लगेंगे तो वो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? हाँ सर चॉकलेट तो खरीद ही लेंगे हम। चलो तो खरीद लोगे तो इस बार स्टाम्प्स खरीदने हैं। तो फिर पहला काम तो ये हुआ कि टोटल करके 10 करना है। ही बाइज 28 स्टाम्प्स, मतलब आप यदि x जो है वो 25 पैसे में आप ले रहे हो उसको यदि x मानते हो, 50 पैसे में जो ले रहे हो उसको यदि y मानते हो, तो दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 28 आ रहा है। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना 28 आ रहा है सर। तो बोला नंबर ऑफ 25 पैसे स्टाम्प्स बोट बाई हिम। क्वेश्चन 1 पूछा, दोनों साथ में दोनों की वैल्यू नहीं पूछी है तो कंसिडर कर लो आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो, लेट द नंबर ऑफ स्टाम्प्स ऑफ 25 रुपी ऑफ 25 पैसे एंड 50 पैसे
बोट बाय हिम बी एक्स एंड वाई, दोनों कंसीडर कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों को मिला के तो कितना है 28, एक ही क्वेश्चन तो ये आ गई। क्या बोला है कि देर आर टोटल 28 स्टाम्प्स, तो ये तो आ गया x + y = 28। अब उसने क्या बोला है कि उसने 10 रुपए के खरीदे, 10 रुपए के खरीदे और 25 पैसा एक का है, तो 25 पैसा एक का है तो मतलब बच्चों 25 इंटू नंबर। मैं कह रहा हूँ भाई एक चॉकलेट है वो 5 रुपए की, तो 5 कितने के आएंगे सर, 5 × 5 कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 3 चॉकलेट 10 रुपए की, तो कितने के आएंगे 3 × 10 कर दो, प्लस करोगे तभी तो टोटल आएगा ना। तो मैं कह रहा हूँ 25 पैसे के x स्टाम्प्स है, तो 25 × x। मैं कह रहा हूँ 50 रुपए के 50 पैसे के y स्टाम्प्स है, तो 50 × y, दोनों को प्लस करोगे तो इक्वल टू कितना आएगा, अब 10 आएगा। लेकिन सर वो 10 तो पैसा है, सॉरी 10 तो रुपी है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, क्वेश्चन पैसे में है, तो 10 जो रुपी आ रहा है उस रुपी को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को ये लिख लो 25x + के 50y = 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं सर, पैसे तो सर अभी पता ही नहीं है, हमें तो रुपए ही पता है, लेकिन फिर बता रहा हूँ मैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो ये आ गए 100 पैसे, तो ये हो गए टोटल 1000 हो गए ना 10 रुपए में, ठीक है सर। तो 25 कॉमन ले लो, x + 50y में डिवाइड करोगे 25 को कितना आ जाएगा 2y = कितना, इधर 25 को भी डिवाइड कर दो तो 40। इक्वेशन नंबर कौन सी सर, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई और कौन सी आ गई है, सेकंड आ गई है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, देखो दोनों को सोल्व करो, क्या आएगा x + y = 28, x + 2y = 40। चलो सर माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल आउट हो गया, -y = -12, तो y = कितना आ गया 12। y की वैल्यू 12 आई है तो इक्वेशन पुट करके सोल्व कर लेना, x की वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी। तो x की वैल्यू 16 है, इसमें पूछा क्या है कि नंबर ऑफ 25 पैसे स्टाम्प्स बोट बाय हिम, बोला है कि जो 25 पैसे में उसने कितने स्टाम्प्स खरीदे हैं वो बताने हैं। तो सर हमने वो बता दिया है कि उसने 16 स्टाम्प्स खरीदे हैं जो 25 पैसे के है। क्लियर है या नहीं है? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन यदि आए आपके सामने तो आप बहुत इजीली इनको कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। अब तो अभी ये हमारे पास में बच्चों 2 क्वेश्चन और हैं। अब देखो जो केस स्टडी जो आती है बच्चों वो ऐसे क्वेश्चन पे ही आती है। जो क्वेश्चन हमारे सामने वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन है चैप्टर 3 से, उनसे केस स्टडी आती है। सर केस स्टडी क्वेश्चन में क्या पूछेगा बच्चों? केस स्टडी क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके केस स्टडी आया, अभी ये क्वेश्चन केस स्टडी आया तो आपको कोई नई बात नहीं पूछेगा। ऐसे नहीं कि केस स्टडी आ गई तो कोई दूसरी दुनिया का क्वेश्चन पूछेगा, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। एक बड़ा सा पैराग्राफ आएगा जिसमें भी आधे पैराग्राफ का कोई मतलब नहीं होगा, ऊपर कुछ ऐसी अजीब अजीब सी बातें होंगी, उससे कोई लेना देना नहीं होगा। कि नहीं सुरेश था और कहीं सुरेश कोई सिटी में गया, सिटी में जाके किसी मॉल में जाके उसने ये कपड़े खरीदे, कपड़े खरीदने के बाद में वो वापस आया तो वो टैक्सी के पास गया। टैक्सी के पास जाने के बाद में उस टैक्सी वाले ने बताया कि इस टैक्सी का फिक्स जो फेयर है वो तो ये है, इसके बाद में भी आप आगे जाना चाहते हो तो इसका किराया ये है। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो पहली वाली जो मॉल में गया वो कहानी तो ऐसी व्यर्थ थी ना, तो उस कहानी को हमें देखने नहीं हो तो एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना कि क्या क्या दे रखा है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बच्चों? आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं केस में वो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान सुन लेना अभी इस बात को। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला और दूसरा क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा। वो कोई बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होंगे? वो ऐसे पूछ सकता है पहले में कि बताओ कि इस केस स्टडी को पढ़कर आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या क्या बनी, तो आपको दोनों लीनियर इक्वेशन बना के बतानी है। बात समझ आई ही नहीं है? फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई बताओ आपके पास में जो है फिक्स चार्ज है वो कितना है, फिक्स चार्ज कितना है, तो आप उस केस स्टडी को सोल्व करोगे और वो फिक्स चार्ज निकालोगे। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है बच्चों उसके और में आता है। कई बार बच्चे गलती से क्या करते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि पूरा का पूरा ही और आया है, वो एक क्वेश्चन दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले 2 कंपलसरी होंगे, जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसके और में आएगा एक पार्ट और। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताओ अब 35 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है तो बताओ कितना चार्ज लगेगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और कोई नया क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन यहीं से बनाने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 को, ये बच्चों प्रॉब्लम है वो आपके पास में ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 8 मीटर स्क्वायर, मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया वो रिड्यूस हो रहा है
8 मीटर स्क्वायर व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर, मतलब लेंथ को कितना रिड्यूस कर रहे हो, 5 मीटर रिड्यूस कर रहे हो, एंड विड्थ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, अब लेंथ को इंक्रीज कर दिया 3 मीटर एंड विड्थ बाय 2 मीटर, द एरिया इज इंक्रीज बाय 74 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले कंसिडर कर लो कि रेक्टेंगल है तो अपने पास में क्या है भाई, लेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x and y मीटर, इट्स implies area of रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना, x इंटू वाई मीटर स्क्वायर। इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, एरिया को a इक्वल टू एक्स वाई लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में बोला है वो बातें सुनते जाओ, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मजा आ रहा है बच्चों पढ़कर? यस सर, तो मजा आ रहा है तो देखो फिर, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 8 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो था वो पहले जितना था उससे 8 मीटर स्क्वायर रिड्यूस हो गया, कब हुआ, व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर। तो लेंथ कितनी थी, x थी, तो रिड्यूस होकर हो गई x माइनस 5। ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, जो ब्रेथ जो थी वो इंक्रीज हो गई कितनी, 3 मीटर। तो ये आ गई इक्वेशन x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। एरिया माइनस 8 इक्वल टू, एरिया की जगह एक्स वाई पुट कर लूँ क्या सर, पुट कर लेते ताकि सही रहेगा, एक्स वाई माइनस 8 इक्वल टू कितना, ये हो गया एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। ठीक है सर, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना आ गया देखो 3x माइनस 5y, ये 15 इधर आया तो इधर कितना बचा 7, इक्वेशन आप दे देना 1। एंड दूसरी केस देखो क्या है, दूसरे केस में बोला है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ बाय 2 मीटर, जो इसकी विड्थ जो है उसको 2 मीटर को इंक्रीज करना है और इसकी लेंथ को 3 मीटर इंक्रीज करना है, तो मतलब क्या हो गया x प्लस 3 और y प्लस 2 इक्वल टू a प्लस एरिया, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 74 मीटर स्क्वायर, तो 74 इंक्रीज हो गया एरिया। तो यहाँ से एरिया को तो लिख दो x इंटू वाई प्लस 74, x इंटू वाई करो मल्टीपल प्लस 2x प्लस 3y और प्लस 6। यहाँ से देखो x y से x y कैंसिल आउट हो गया, या 74 इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 6, तो ऐसे कितना आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 68, ये आ गया, ये इक्वेशन आ गई अपने पास कौन सी, सेकंड। अब इसके पास 3 आ रहा है, इसके पास 2 आ रहा है, पहले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 3 करो, मल्टीप्लाई करो इसको देखो 2 से, 6x माइनस 10y इक्वल टू 14, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको करो 3 से, 6x प्लस कितना 9y इक्वल टू 68 को करो 3 से 204 करो माइनस 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 6x से 6x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस के कितने हो गए 19y इक्वल टू माइनस का कितना बचा यहाँ पे, माइनस का कितना बचेगा 190 बचेगा सर, 190 बचेगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये y की वैल्यू 10 उठाकर किस इक्वेशन में पुट करोगे आप, फर्स्ट में पुट कर देना, बाई इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो 3x माइनस 50 हो जाएगा इक्वल टू कितना 7, तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना आएगा 57, x इक्वल टू कितना आएगा 19 मीटर, मीटर या यूनिट भी लगा के आना है मीटर, तो x की वैल्यू आ गई 19 मीटर और y की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ का ही बात कर रहा था, लेंथ और ब्रेथ जो है वो आ गई अपने पास में x इक्वल टू 19 मीटर आ गई, और y जो अपने जो ब्रेथ जो थी वो अपने कितनी मानी थी, y मानी थी, वो अपने पास में कितनी निकल के आ गई है 10 आ गई, x कितनी आ गई है 19 आ गई। क्वेश्चन सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा क्वेश्चन बच्चों एक एनसीईआरटी में भी दे रखा है आपके, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते एक बार, ये क्या दे रखा है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, पढ़ो एक बार आप इस क्वेश्चन को, मैं रब करता हूँ इसको। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि पैलेसेस A and B are 160 मीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B। मतलब क्या सीन है बच्चों, एक हाईवे के ऊपर 160 किलोमीटर की डिस्टेंस है और वहाँ पे दो कारें आपके पास में खड़ी हुई है। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, इस क्वेश्चन को देखो करते ही इसकी केस स्टडी जो है वो बनेगी, तो बहुत बढ़िया केस स्टडी बन सकती है इस क्वेश्चन से।
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पास में से मान लो कि कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट है वो बी है, समझ गए बात को। इसके बीच की जो डिस्टेंस है टोटल, वो डिस्टेंस है 160 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये केस 1 बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 अलग अलग केस बनाऊंगा मैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये केस मेरा 1 है, केस 1, ठीक है। यहाँ पे कार C1 है और यहाँ पे कार क्या है, C2 है। कार C1 की जो स्पीड है वो एक बार मैं कंसिडर कर लेता हूँ x है, या फिर S1 कंसिडर कर लो। कितनी है स्पीड, S1 है। और कार C2 की स्पीड कितनी है, S2 है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ सभी को। A और B 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस 160 है। कार C1 यहाँ खड़ी है, कार C2 यहाँ खड़ी है। इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड कितनी है, S2 है। क्लियर हुआ, ठीक है सर। क्लियर हुआ मतलब पहले से A एंड B आर 160 मीटर अपार्ट्स ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B। इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया, इतने इसके अंदर हमें नहीं आना। एट द सेम टाइम, टाइम सेम बताया है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन आगे अब पूछा है, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। अब ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो भाई आगे जाएंगे। देखो ये कार है, ये भी इधर आएगी, ये भी इधर आएगी, या फिर दोनों इधर आएंगी। तो ये कहीं ना कहीं जाके मान लो कि एक पॉइंट है जिसका नाम मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट है जिसका नाम C है। पॉइंट का नाम क्या है, C है। इस पॉइंट पर आके दोनों कार मीट हो गई, और वो मीट कितने टाइम है वो देखो ना, द मीट इन 8 आवर्स, द मीट इन 8 आवर्स। तो दोनों कारों ने जो टाइम लगाए हैं वो टाइम 8 आवर चली है दोनों कारें। तो बच्चों दोनों कारें 8 आवर चली, तो बी वाली कार पॉइंट C पे आ गई, कितने आवर चल के, 8 आवर चल के। ए वाली कार भी किस पॉइंट पे आ गई, C पॉइंट पे आ गई, 8 आवर चल के। तो बच्चों मैं एक काम करता हूँ, ये जो डिस्टेंस इसको एक बार मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस x है। तो जो कार ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, 160 प्लस x डिस्टेंस हुई या नहीं हुई। क्या पहला केस समझ आ रहा है सभी बच्चों को, बिल्कुल सर हुई। तो यहाँ से आप मुझे बताओ, आपके पास में जो कार ए है वो कितने टाइम में, 8 घंटे में पॉइंट ए से लेकर कहाँ तक चली गई, C तक चली गई। तो 4 कार C1 है, ये तो कहाँ जाएगा, C1 जाएगा। 4 कार C1 कार के लिए आप देखोगे टाइम तो कितना है, 8 आवर। डिस्टेंस कितनी है, 160 प्लस x। स्पीड कितनी है इस कार की बच्चों, स्पीड सर S1 है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टाइम इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है सर। तो बच्चों टाइम तो है 8, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 160 प्लस x, और स्पीड कितनी है S1। तो 8S1 इज इक्वल टू 160 और प्लस कितना x। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये क्वेश्चन अभी तक, तो सर क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास में 1। अब दूसरा देखो केस, दूसरा केस नहीं इसी में बात कर रहा हूं, 4 कार C2। चलो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं वरना जगह नहीं रहेगी हमारे पास यहाँ पे। 4 कार C2। अब C2 कार के लिए ध्यान से देखना, वही टाइम इक्वल टू कितना है अभी भी सर 8 आवर है, ठीक है सर। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस जो ट्रेवल की है इस कार C2 ने वो कितनी है बच्चों, x किलोमीटर है सर, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में स्पीड जो है इस कार की वो कितनी है, स्पीड सर S2 है, ठीक है सर। तो यहाँ से वही बात, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 8 इक्वल टू कितना आ गया, डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड कितनी है S2। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 8S2 आ गया। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर, क्लियर हुआ। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन का जब यूज करोगे तो x की जगह भी कितना आ जाएगा, 8S1 आ जाएगा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, ये बात लिख देना यहाँ पे, 8S1 इक्वल टू 160 प्लस 8S2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इस इक्वेशन को फर्दर और सोल्व करेंगे, अभी करेंगे, थोड़ी सी देर रुक जाओ आप, उसके बाद ही करेंगे इसको सोल्व, ठीक है सर। ये केस 1 था। अब केस सेकंड देखना ध्यान से। केस सेकंड में क्या पॉइंट वही है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कौन है, बी है। पॉइंट ए पे कार खड़ी है C1, इस पॉइंट पे भी कार खड़ी है C2। इसकी स्पीड अभी भी S1 है, इसकी स्पीड अभी भी S2 है। अब इस बार क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है। देखो यही बात बोली हुई है कि बट इफ दैट ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर द मीट इन 2 आवर्स। इस बार कितने आवर मीट कर रही है, 2 आवर मीट करे। तो अभी वो पॉइंट C पहले तो बाहर था, अब C पॉइंट अंदर आ गया यहाँ पे।
यहाँ पे सी पॉइंट अंदर आ गया तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ C1 जो कार है उसने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये कितनी करेगी 160 माइनस एक्स करेगी। अरे यस और नो, टोटल कितनी थी 160 किलोमीटर थी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो यहाँ पे अपन कार C1 के लिए अलग चेक कर लेंगे, C2 के लिए अलग कर लेंगे। अब टाइम कितना लग रहा है वो देख लेते हैं, 4 कार C1। अब C1 कार के लिए देखो टाइम कितना है 2 आवर है सर। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस सर x किलोमीटर है। और स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है सर, स्पीड हमारे पास दिख रही है कि इसकी तो S1 है, ये तो C1 कार के लिए है। C2 कार के लिए देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 4C2, 4 कार C2। टाइम कितना है सर, इसका भी 2 आवर है। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बच्चों इसकी कितनी है 160 माइनस एक्स। इसके बाद में स्पीड कितनी है इस कार की, स्पीड सर S2 है। तो इस कार के लिए आप टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन यूज करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम तो कितना लगा 2 इक्वल डिस्टेंस कितनी है x अपॉन S1। तो 2S1 इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया क्या, 2S1 इक्वल टू x। तो यहाँ से अपने पास में ये इक्वेशन आ गई थर्ड का, इसको नाम दे दो एक बार फोर्थ। क्या नाम दे दो इसको, फोर्थ नाम दे दो, थर्ड तो इसको नाम दे देते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं एक बार, कौन सी 4। यहाँ से फर्दर इसको सोल्व करो, देखो ये क्या आएगा, टाइम इक्वल डिस्टेंस 160 माइनस एक्स। टाइम कितना है 2 है सर, स्पीड कितनी है S2 है, तो 2S2 इक्वल टू कितना आ गया 160 माइनस एक्स। तो यहाँ से बच्चों x की जो वैल्यू वो कितनी है 2S1 है, तो यहाँ पे 2S1 पुट कर दो, तो 2S2 इक्वल टू 160 माइनस 2S1, ये इधर आएगा तो क्या आएगा S1 प्लस S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 80 हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप दे देना कौन सी 5th। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 4th, अच्छा इक्वेशन जो थर्ड है उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेंगे, आगे कर लेंगे मॉडिफाई। इक्वेशन 4th को और इक्वेशन 5th को यूज करोगे और दोनों को सोल्व करके S1 और S2 की वैल्यू निकालोगे। तो देखो कैसे निकलेगी। यहाँ से बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको इक्वेशन थर्ड को देखो क्या हो सकता है, और इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटन एज, इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटन एज आपको तो नोटबुक में आगे तक ऐसे चलाते जाना है, यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस कम है इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा काम। ये इधर आएगा 8S2 इधर आया, 8 कॉमन है S1 माइनस S2 इक्वल टू 160। चलो एक बार लिख लेते हैं, 8S1 माइनस 8S2 इक्वल टू कितना 160। 8 कॉमन आया, S1 माइनस S2 इक्वल टू कितना 20। ये इक्वेशन इसको नाम दे दो एक बार 6। अब 5th और 6th दोनों की हेल्प से क्या करेंगे, S1 और S2 सोल्व कर लेंगे। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू कितना 20, S1 प्लस S2 कितना 80, दोनों को ऐड करोगे कट जाएगा। 2S1 इक्वल टू कितना आया 100, तो S1 कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। S1 की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, और जब S2 को सोल्व करोगे तो इसकी स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। बच्चों केस स्टडी जो आती है वो ऐसे क्वेश्चन पे ही बन के आती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने अपने जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो लेक्चर सीरीज थी, इस लेक्चर सीरीज में हमने ऑलमोस्ट हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो बच्चों इस लेक्चर सीरीज को आप अच्छे से एक बार देखकर अच्छे से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को मास्टर कर लीजिए। बच्चों इसके अलावा कोई नया और क्वेश्चन आपके सामने नहीं दिखेगा आपको। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है, जल्दी से मैं एक बार वापस बता देता हूँ। देखो ए और बी 2 पॉइंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 160 किलोमीटर है, कार है C1 और C2, दोनों की स्पीड है S1 और S2। ये कार दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है, एक C पॉइंट पे आके मिल रही है, जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसको मिलने पे इनको टाइम लग रहा है 8 आवर्स। दोनों कार 8 आवर तक चली है। तो बच्चों मैंने मान लिया डिस्टेंस x है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई A से लेके C तक की डिस्टेंस हो गई 160 प्लस x। अब कार C1 ने टाइम लगाया 8 आवर, डिस्टेंस चली 160 प्लस x, स्पीड इसकी S1 थी। उसके बाद में कैलकुलेशन की, उसके बाद मेरे पास एक रिलेशन निकल के आया, वो ये था। ऐसे काम इसमें था। ए और बी 2 पॉइंट थे। अब दोनों कारें जो थी वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, तो एक पॉइंट सी पे आके दोनों मीट की, और कितने आवर बाद में मीट की 2 आवर बाद में। तो टाइम तो इसका 2 आवर रहेगा दोनों में, और इसके बाद में जो डिस्टेंस होगी कार C1 की डिस्टेंस x हो जाएगी, और इसकी जो डिस्टेंस होगी भाई x ये चल के यहाँ आ गई, तो इसको कितना चलना पड़ेगा, इधर 160 माइनस x चलना पड़ेगा। तो स्पीड तो आ गई इसकी S1 और ये आ गई S2। वापस वही टाइम डिस्टेंस का रिलेशन लगाया और हमने सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस साल CBSE में। तो फिर बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। हमने जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, इसका लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है।
मैं एक बार सारी बातें जो है बच्चों फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इस चैप्टर से बच्चों आपके पास में जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो कौन कौन से हैं। तो बच्चों बस आज क्लास में इतना ही, अभी टाइम काफ़ी हो गया है और हमने इस चैप्टर पे लगभग जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो बच्चों यदि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पूरा नॉलेज लेना चाहते हो तो हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखिए और हर एक क्वेश्चन को आप खुद सोल्व कीजिए। देखो हमारे सोल्व करने से बच्चों कुछ नहीं होगा जब तक आप सोल्व नहीं करोगे। आप केवल ऐसे देख लिया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सर ऐसे कर रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे। यहाँ पर हमने वर्ड प्रॉब्लम्स जो थी वो भी अलग अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम हमने डिस्कस की। इसके अलावा आपकी जो इंडेक्स जो है आपके पास में जो कंडीशंस है A1/A2, B1/B2, C1/C2 वाली, वहाँ से बच्चों आपके पास में इस ईयर 100% एक क्वेश्चन MCQ भी बन सकता है, सब्जेक्टिव भी बन सकता है, एक क्वेश्चन वहाँ से आपको मिलेगा। और इस चैप्टर से इस साल केस स्टडी वाला क्वेश्चन आने के भी पूरे चांस है। तो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और केस स्टडी में आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल काम जो होते हैं, मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में केस स्टडी कैसे करते हैं। और बच्चों आपके पास में ग्राफ जो है वो आपने मुझे लगता है अच्छे से बनाना सीखा होगा। और इसके अलावा आपको जो मेथड थे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वो सारे अच्छे से यदि मास्टर हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप खुद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके चेक कीजिएगा कि क्या आपसे क्वेश्चन लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस लेक्चर सीरीज को देखने के बाद में आपसे कोई रेयर क्वेश्चन या आपको आपकी बुक में या फिर कहीं और किसी रेफरेंस बुक में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जो आपसे सोल्व ना हो, अदरवाइज आपसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लेकिन बच्चों आपको पैसेंस बना के वीडियो को पूरा देखना है, लेक्चर को पूरा सुनना है कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और कैसे कैसे सर अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को। बच्चों पहली बात यही है कि देखो क्वेश्चन को करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। यदि आप वो बात सही से समझ पाते हो तो मुझे लगता है कि भाई आपके सामने कोई भी क्वेश्चन वो बड़ा नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम है ही यही बच्चों की कि वो करते क्या है कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है। बच्चों जिस दिन आप मैथ के क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने लग गए और उस क्वेश्चन को फील करने लग गए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद में आपके पास में मैथ का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बच्चों आपसे सोल्व नहीं होगा। मैं उन बच्चों को फिर कह रहा हूँ जो बच्चे मैथ से डर रहे हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, वो आप खुद ही करोगे बच्चों, आपके अलावा वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। देखो आपकी जगह मैं आकर यदि प्रैक्टिस करूंगा तो आपका उससे कोई भला नहीं होना है। यदि आपका कोई भला कर सकता है तो वो सिर्फ आप हो, आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपका भला कर सके। आप खुद ही वो शख्स हो जो खुद का भला कर सकते हो और दूसरा कोई नहीं आपका भला कर सकता। इसलिए वो बच्चे जो अभी भी सीरियस नहीं हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा, तो वो बच्चे अपने दिमाग में ये बात बैठा लें कि उनको करना है और वही कर सकते हैं। बच्चों इसी के साथ में हम हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो नॉलेज था उसको हम यहीं तक लेकर जाएंगे और उसके बाद में हम कल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। और हम अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ट्राइंगल भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, वही चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी फील हो रही है वो चैप्टर आप बता देना कि सर हम इस चैप्टर में अभी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हम वही चैप्टर पहले करेंगे। तो जो बच्चे अभी हमारे चैनल पे नए हैं वो बच्चे अभी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इस कंटेंट का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ बच्चों गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।